हाँ बेटा आया गया। आज बड़ी देरी कर ले। हाँ बेटा देरी हो गया। पानी के रहे दे बेटा एखन। काका आज नाश्ता नहीं करबे का? हमके एखन देरी हुई छोटकी, लखा के खाए बोल दे। तोर से भाई कहिया खाए जा आज? का कहले? लखा एखन ले नाश्ता नहीं कर रहे और भूखले पेट से आ जा। पागल हो गली से तो लखा एखन नावा है, रास्ता बढ़ा जाए। तो चिंता ना कर काका, शहर कर कोना कोना से वाकिफ हुई हम। छुटकी कर स्कूल में कल नाटक है काका, अगर आज मुखौटा नहीं लाना तो कल छुटकी के स्कूल से बाहर निकला दी। छुटकी कर इतना चिंता ना कर बेटा, नहीं तो बिछड़ल बाद जीना मुश्किल हो जाएगा। कहा हमको फिर से बन दे बेटा। अरे नहीं बेटा नहीं, तो हमार जान है किस लखा। हम तो बस ये बताते रही कि छुटकी जब ससुराल चल जाए तो के एकला रहे के लिए बेकार लागे। अब जा जल्दी से शहर जा और जल्दी से घोरा। ठीक है काका, जाते। अरे ई तो क्या कर ले रे, देख तो तोर कपार में माटी लाई गलक। कि रहे दे काका, ये माटी में तोर खून पसीना कर महक। माटी कर कपार में लागते हम धन्य हो गए। हमके कंदुआबे का रे, जा जल्दी तो शहर जा और जल्दी से घोरा। और सुन, बाजार पहुंच के पहले गुलगुला मन खा लेबे। बाट में तनी ध्यान रहे कर सीख बिरजू बंधुआ। ठाकुर नंदा प्रताप सिंह कर गाड़ी कर ब्रेक कभी लगे आप जी। खींच के दो हाथ मारे छोड़ तो हैया हाथ में हाथ जोड़ के खड़ा है इसका का। जेकर सामने सर उठाए के बात करना भी गुनाह है, उकर में हाथ उठाना नामुमकिन है लखा। आखिर ठाकुर साहब का बेटा लागे। ठाकुर कर बेटा है कि एकर मतलब मनमानी कर चली का। याद रख काका, जुल्म करे वाला के बढ़ावा तब मिलेला जब कोई जुल्म सहे वाला बुजदिल उकर सामने खड़ा हो, जैसे कि तो है। लेकिन लखा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकेला। ये हमार बहन का सवाल है। ले काका तो एक समरा काका, जा तो छुटकी कर ख्याल रख। हम छोटे ठाकुर के सबक सिखा के आवती। रुक जा लखा। हाथ उठाए से पहले अंजाम के जान लेना का। सरपंच का काम दोस्ती के सजा देवे खोवेला, लेकिन तो सरपंच हो के निर्दोष के दबा कोशिश करती। इतने में पूरा गांव का हित है लखा। हमके कोई हित नहीं दिखत। हमार बहन घायल हुए, बात इतना आसानी से पार नहीं लागी सरपंच। इस गांव में अभी तुम नए आए हो लखा, इसलिए यहाँ का रीत रिवाज तुम्हें पता नहीं कि ठाकुर इस गांव में क्या है। ये चोट अगर तोके लगता तब पता चलता लग फकीर बाबा, इतना भी डरा के जीना ठीक न के। ठाकुर कर कोनो जागीर चले लगा ये गांव में जे डेरा वाला। हाँ लखा, जागीर चलता है, सिर्फ इस गांव में ही नहीं, पूरे 12 से लेकर शहर तक ठाकुर का जागीर चलता है। और ठाकुर को अगर कोई नाराज कर दिया तो पूरे गांव का कलेजा ताकने लगता है। जब ठाकुर का दरबार में नगाड़ा बजता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे बहन के ठोकर मारल का बदला हम लेके रहा। हाँ तो जाने जाओ के मार के आओ,
लेकिन एक बात सुन ले लखा, तोर यहाँ घूम के आवे से पहले ठाकुर पूरा गांव कर आदमी के मौत कर घाट उतर रही। सरपंच काका कर बात के भी तो के विश्वास नहीं लागलक तो ही देख। और अगर हम भी तो के विश्वास रखे तो चला जा यहाँ से, चला जा। अगर आप भी तो के विश्वास रखे तो ये देख। काका ये काला दाग का है काका? बोलना काका, ये काला दाग का है? बोलना काका, ये काला दाग का है? बोलना काका, आखिर क्या है ये काला दाग? बोलना काका, कब बोलता काका? बोल। ठाकुर का हुकूमत है के लखा, लखा हुकूमत तोड़ ने अन्याय है, लेकिन हमें ने तो काला दाग हमें करना नहीं के पर का है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा लखा कि ये पूरा सरजमीन ठाकुर का नाम पर रजिस्टर है। ये घर द्वार, ये सारा दुनिया ठाकुर का नाम पर है लखा, ठाकुर का नाम पर है। जब भी गांव में इतना दुख है तो ये गांव में रह के जुल्म सह कर जरूरत का है। उठा कर धरती है के बेटा, लेकिन कोई तो रास्ता होगी का? यह फकीर बाबा कहे लखा कि गांव में एक योद्धा आवी और पूरा गांव के ठाकुर से आजाद करावी, लेकिन योद्धा कब आवी ये खुके नखे पता। 12 साल बाद आवी या फिर आखिर कब आवी योद्धा? और कब तक तो इन हाथ में हाथ देर के बैठल रहा? कहीं से तो के कुछ शुरुआत करे के हुई। पूरा 12 पाड़ा में कोई मरद न का। ठाकुर का रावी जब मंगला नहीं टिकलक तो तीसर का कोई औकात नहीं लखा। 12 साल तो का हमके तो लगेला पूरा जिंदगी भरी गांव में ठाकुर कर कब्जा रही। अगर ऐसा बात है तो इस 12 खाड़ा में हमके उतरा दे सरपंच। 12 साल कर बात तो दूर है, 12 मिनट भी नहीं टिकी और ना ही कब्जा करी। जब 12 साल पूरी होगी तब की ये बात होगी लखा। तुम्हारे एक गलती के कारण तुम्हारे बिरजू काका को गांव छोड़कर दर बदर भटकना पड़ सकता है। खामोश रहे में ही गांव कर भलाई है बेटा, आखिर दोसर कोई उपाय भी तो नखे।
दिल वाला तू बड़े दिल वाला तू बड़े दिल वाला। अरे बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चक्कर आकर गिर गई थी तो इस लड़के ने आकर मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर पानी लाने के लिए घर का कोई आदमी क्यों नहीं जाता? इस घर का इकलौता मर्द मैं ही हूँ साहब। मेरा एक बेटा फौज में शहीद हो गया। सरकार की तरफ से जो पैसे मिले उससे ये जमीन खरीदी हमने। अब इसी से हमारी गुजर बसर होती है। इन हालातों में जीना बहुत मुश्किल है साहब। सुनिए सुनिए बेटा, कौन है आप? यहाँ किसी काम से आया हूँ। कहाँ रहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई लॉज वगैरह है? ऐसे इलाके में तुम्हें लॉज कहाँ मिलेगा बेटा। इस गांव में नारायण राव नाम का एक आदमी रहता है। बड़ा ही नेक दिल आदमी है। बाहर से जो आता है वो उसे अपने घर में रख लेता है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ बेटा। सुनो, ये 2 बोरियां उस तरफ और 2 बोरियां इस तरफ रख दो। हाँ ठीक है। सुबह राजू का फोन आया था। लड़के वालों को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए। वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है। तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या? तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? देखो मेरी बात सुनो, खेत का काम मैं संभाल लूंगा। तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ। नारायण राव, ये लड़का गांव में कुछ काम से आया था। जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था। ये नारायण राव जी हैं। तुम कौन हो बेटा और इस गांव में क्या काम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं कुछ गाँव पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर इस गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। सुना है इस घर में कोई नहीं रहता। अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊँ। उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम यहीं रहो बेटा। वहाँ रहूंगा तो अच्छा होगा। देखो, घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो दे। ठीक है भैया। जाओ बेटा जाओ। सुनो बेटा, खाने के लिए हमारे घर आ जाना। जैसा आप कहें। चलिए। ये भैया के करीबी दोस्त का घर है। वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बस गया। तब से ये घर खाली पड़ा है। आप उस कमरे में रह सकते हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी जरूर। हाँ, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है। वो नालायक है और यहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना। चलिए चलता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो। आई एम राजा रत्नम। उन्होंने तो कुछ और ही कहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। जानते हो मैं क्या काम करता हूँ? आप ही बताइए, क्या काम करते हैं आप? जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। हाँ। फैमिली नहीं है? फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं? नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया। पहले जाकर उससे निपटता हूँ। सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है। मुहूर्त देखकर अपने पेड़ों के बीच घसीट कर लाना उसे। हाँ बोलिए भैया। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी मुझसे छिन जाएगी। अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस हालात को सुधारने के लिए हमें कोई न कोई नेक काम करना ही होगा, समझे? नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। कोई क्या उखाड़ लेगा। हाँ, ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। भाई साहब बौखला गए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर गर्मी और बढ़ जाएगी और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूल की मरम्मत तब तक हो पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाईजान। हमारे गांव के साथ साथ हमने आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया है। शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। बगल के गांव में गेहूं का गोदाम खाली है भैया।
उन्हें पूछकर इस साल बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाए तो कैसा रहेगा? स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ कुछ स्टडी करने आए हो। इन सब की तो हमें पहले से आदत है। हम मिलजुल के सुलझा लेंगे इसे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो एक ही समाज में रहने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, ये लीजिए। तुम इसी गांव में क्यों आए हो बेटा? कोई खास गांव नहीं सोचा था, बस कोई छोटा गांव ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त है रमेश, शायद आपका रिश्तेदार है, उसने ये गांव बताया तो मैं आ गया। अब तक तो मैं रमेश बाबू को बेवकूफ समझता आ रहा था, लेकिन रमेश बाबू को हमारी कितनी फिक्र है। उसे फोन करो और कहो कि जल्दी गांव आ जाए। ठीक है भैया। उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं ना। क्या करूं, मेरे बिना वहाँ एक भी काम नहीं होता है। तुम ठीक तो हो ना रमेश बेटा? हाँ आंटी जी। मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। मेरे होते हुए उन्हें तकलीफ हो भी नहीं सकती। उनका होनहार बेटा जो हूँ। वो सब तो ठीक है, तू अपना बता, तेरी शादी होगी कि नहीं? बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं आंटी, मुझे इरिटेशन होने लगती है। आखिर कोई लड़की बनी भी है जो मेरे लायक हो। अच्छा, और तेरी माँ कह रही थी कि तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। कह रही थी कि इस जन्म में तो मेरी लड़की की शादी हो ही नहीं सकती। जोक जोक। अरे रमेश, अरे वाह, तू आ गया। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना छोटा था तू और कितना बड़ा हो गया। तुझे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी फिक्र है तुझे हमारे गांव की। तुम्हारा दोस्त हमारे गांव की मदद कर रहा है और ये सब तुम्हारी बदौलत है बेटा। मेरा दोस्त? और नहीं तो क्या, तुम उसे नहीं जानते? अरे मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा, मैंने ही तो भेजा था। वैसे कहाँ है वो? बगल वाले घर में। मैं मिल के आता हूँ जरा। हर्ष, तू यहाँ कैसे? तेरे घर वालों ने कहा तू हॉलिडे पे गया है, पर तू मेरे गांव में। ये मेरा भी गांव है। तुम्हारा गांव? मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? मुझे भी हाल ही में पता चला। मेरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया, इसीलिए गांव के लिए कुछ करने आया। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शायद मुझे गलत समझेंगे, इसीलिए तेरा नाम लिया। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। एक्चुअली मैं चारू को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पटी नहीं रही थी। तेरी वजह से मैं उनकी फैमिली के सामने हीरो बन जाऊंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर चारू को अपना बना लूंगा। शाबाश नारायण। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम चट्टान की तरह डटे रहे और अब स्कूल बना रहे हो। इतना सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है मालिक। ये सब तो इसकी बदौलत हुआ है। इसने हमसे कहा कि अपने पैसे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो। वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं, आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई।
बेटा इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सड़कों के बारे में भी तो सोचो, वो बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हम उस पर चल भी नहीं पा रहे हैं। चुप रहो भाईजान, इतना बेलालच किस काम का? इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये मायूस है। एक उम्मीद की किरण क्या दिखी, ये बेचारा खुद पर काबू नहीं रख पाया। तो इसमें गलत क्या है? सड़क बनवा देंगे। ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा करते जाओगे तो यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी एक करीबी दोस्त ने एक बात कही थी, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी को गोद ले लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक दो को नहीं, पूरे गांव को गोद ले सकता हूं। आज से मैं इस पूरे गांव को गोद लेने वाला हूं। बेजान पड़े इस गांव को हंसी खुशी और हरियाली से भर दूंगा। चारो, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गाँव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ। बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है। ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था? अरे मैंने मिलवाया भी तो था। इतनी जल्दी भूल गए? ये बर्थडे छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम दोनों का एक ही गांव है, सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था? अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा? देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर चीज बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। मैं क्या सुन रहा हूँ हर्ष? तेरे और चारू के बीच लव अफेयर चल रहा है? वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। हाँ, तुम दोनों तो एक ही टाइप के हो ना, टाइपिस्ट और कंप्यूटर जैसे। देखा तुमने, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहा था। हे, एक बात बता, चारू तुझसे प्यार कैसे कर सकती है? आईने में अपना थोपड़ा देखा है क्या? स्टूपिड फेलो। हर्ष बेटा, आपका काम हो जाए तो
अब सो जाइए, मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। हाँ? ये अब रोना बनकर चल चल। बस करो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, थोड़ी और देर रखती तो हाथ लाल हो जाता। अब रंग ऐसा चढ़ा है ना तो पति भी वैसा मिलेगा, एकदम बेकार। ए, क्या कर रहा है तू? तेरी टांगे पकड़ के कुएं में फेंक देगी और खुद उसमें कूदकर तुझे मार डालेगी। उससे पंगा मत ले। चल ठीक से हाथ धो। धो लिया ना। हाँ, ले धो ले। अरे चारू दिखा तो। अरे वाह, कितना अच्छा रंग चढ़ा है। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, सांवले लोग ही अच्छे लगते हैं मुझे। काला हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गोरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ चारू को पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम उसे पसंद नहीं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया है। देखो चारू जब मेरी हो जाएगी तब भी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहनी चाहिए। आई बेग यू। जैसा तुम कहो। अब फिल्म में हीरोइन को हीरो के बारे में गलत फहमी हो गई चारू। आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी में रहती हैं। मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, यही कहती रही, लेकिन आखिर में अपनी गलती का एहसास हो गया उसे और चिपक गई हीरो से। ठंड बढ़ती जा रही है, एक काम करो, ये ले लो तुम। ये फिल्मी पना मेरे सामने मत करो, ठीक है? दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। चुपचाप चलते रहो। हर्ष चला। तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है। ये क्या है? देसी है, तेरे को भी दूं क्या? मैं गांव को साफ कर रहा हूँ और तू उन्हें जहर पिला रहा है। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। ये शशि भाई का ठेका है। इधर आ। मैंने पूछा ये क्या है, किसका है, नहीं पूछा। जिंदा रहना है कि नहीं तुझे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब देना। नशा करना मना है। चल। शशि भाई के आदमियों से पंगा लिया तूने, अब तू नहीं बचेगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? वो शशि के आदमियों से झगड़ा मोल लिया? वो लोग सड़क पर गंदा काम कर रहे थे तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो लोग समझने वालों में से नहीं है बेटा। 25 साल पहले रवि नाम का एक लड़का था, वो भी तुम्हारी तरह नेक ही था। इसी गांव में रहता था, इसी घर में रहता था। इस गांव के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके सर पर जुनून सवार था। जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ आस पास में कई ऐसे गांव हैं जिनकी तरक्की कभी नहीं हुई। उन गांव की तरक्की के लिए वो बेचारा बाहर गया, मेहनत से पढ़ाई की और एक बढ़िया नौकरी हासिल कर ली रवि ने। इस गांव की हालत देखकर विचलित हो गया था वो। रोज एक गांव घूमकर आ रहे हो रवि, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं किसी भी शहर में जाकर काम करके तरक्की कर सकता हूं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे गांव की भी तरक्की होनी बहुत जरूरी है। यहीं रहकर इस गांव के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा है मुझे। हम खेती बाड़ी करना चाहते थे, पर ठीक से यहाँ बारिश भी नहीं होती थी। इस गांव का गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। तभी उसने एक दूध की डेयरी खोलने का फैसला किया। लेकिन विश्वनाथ राव के दारू के ठेके से लोग दारू पीकर धुत रहते थे। लोगों को बर्बाद होता देख रवि एक दिन विश्वनाथ राव को समझाने चला गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रवि तो बस इतना चाहता था कि लोग दारू का नशा छोड़ दें और गांव की उन्नति में हाथ बटाएं। उसने लोगों को बहुत समझाया कि गांव की तरक्की होगी तो लोगों की जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे, और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में बहुत बदलाव आए, गांव तरक्की की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हमारे सारे ठेके बंद करवा दिए। गांव में सब लोग हंसी खुशी काम पर जा रहे हैं और वो हीरो बन गया। ऐसा ही चलता रहा तो वो सबका लीडर बन जाएगा। उसे रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना होगा शशि। अरे ये क्या? अरे आग लग गई! अरे देखो! हजारों ख्वाब देखे थे हमने, नई रोशनी का इंतजार था हमें,
लेकिन अचानक सबकी जिंदगियों में अंधेरा छा गया। ये क्या किया तूने? पहले हम खुशी से जी तो नहीं पा रहे थे, पर अब किसके लिए जिएंगे? अब तो खुश है ना तू? क्यों किया तूने ऐसे? सब कुछ जलकर राख हो गया। चले जा यहाँ से, हमें अपने हाल में छोड़ दे। उस वक्त हुए हादसे को लेकर गांव वालों ने हमारे रवि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। पूरा गांव गलतफहमी के अंधेरे में खो गया। डेयरी में मरने वाले लोगों का इल्जाम रवि के सर मढ़ दिया गया। पुलिस वालों ने रवि की एक बात नहीं सुनी और रवि को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रवि को जेल हो गई। रवि जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका दिल पत्थर सा बन गया। इस हादसे की वजह से उसने गांव और हम सब से रिश्ता तोड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए हम सब से दूर चला गया। उसके जाने के बाद ये गांव अंधेरे में ही जी रहा है बेटा। इस गांव वालों की सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन जब से तुमने इस गांव में अपने कदम रखे हैं, सब कुछ बदल सा गया है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। गांव वालों की उम्मीदों पर पानी मत फेरो। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हम गांव वाले तो जीते जी ही मर जाएंगे बेटा। बहुत देर हो चुकी है बेटा, जाओ सो जाओ। हेलो। हाय माँ। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। वैसे कहाँ से कॉल कर रहे हो तुम? पापा हैं घर में? हाँ यही है। उनसे बात करोगे? एक मिनट सुनिए, हर्ष है। हाँ। हर्षा, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुमने मुझे कॉल किया। यू नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। अब हॉलीडेज कैसे चल रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। अब हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे आने के बाद प्लान करेंगे। व्हेन आर यू कमिंग बैक? हर्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा? बाद में कॉल करता हूँ। हॉलीडे पर जाना है हमारे साथ। उसने अपने आदमियों से पंगा लिया भाई, उसको छोड़ना नहीं। वो पागलों की तरह अपने पैसे गांव पर बर्बाद कर रहा है और तूने कहा था कि वो जो भी करेगा उससे हमें फायदा होगा। खैर छोड़। वो डंबल दे मुझे। आउटडोर जिम तो सही है बॉस। यार एक सेल्फी लेते हैं। फिटनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कल तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया ना? जानता है ना ये मेरे आदमी है। इन्होंने आपका नाम बताया? तुम्हारा नसीब अच्छा है, रात को बच गए। अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। जरा इन लोगों के डोले शोले तो देख। तुझे मसल के रख देंगे। मैं भी तो वही चाहता। भाई फोन। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से गांव के लिए निकल रहा हूँ। देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी तकदीर बनकर सही वक्त पर फोन आ गया।
लकी बॉयज। देखो कल हम कलेक्टर से मिलने जाएंगे बेटा। स्वाति और के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन चारू से पहले इसकी शादी नहीं कर सकते हैं ना। रिश्ता ढूंढ लीजिए। ये लो बेटा। नहीं चाहिए। मुझे मुझे कोई बात नहीं। रिश्ता ढूंढने के लिए तुमने 2-4 लोगों से कह दिया है ना? हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारों इस गांव को छोड़कर कहीं और जाएगी। किसी अनजान के घर जाएगी तो उसे मुश्किल होगी। तो किसी पहचान वाले से करवा दीजिए। चारू से रमेश बहुत प्यार करता है और आप इसे अच्छी तरह जानते भी हैं। रमेश राव, जो हर्ष कह रहा है क्या वो सही है? चारू, हाँ? जरा इधर तो आना। आज बातों बातों में मुझे पता चला है कि रमेश राव तुम्हें बहुत पसंद करता है। अच्छी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। अब तो ये काम धाम भी करने लगा है। तुम क्या कहती हो बेटा? एक नंबर का गधा है ये। समझ में नहीं आता तुझे? सोचो चिल्लाऊंगी तो तू नौटंकी करेगा, इसीलिए अवॉइड करती थी मैं। लेकिन तुझे बेइज्जत होना पसंद है। आपकी बात दिमाग में घुसने के लिए दिमाग होना चाहिए ना, जो मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ, आप जाकर सो जाइए। आइंदा अगर तू मेरे सामने आया या मेरे बारे में बात भी की, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी, समझे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगा कि चारू भी तुम्हें पसंद करती है। सॉरी रमेश। तेरे साथ यही होना चाहिए था। चल अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस करके करोड़ों में खरीदने वाली है और 2-3 महीनों के अंदर ये अनाउंस कर देंगे। अभी भी मेरे आदमी गवर्नमेंट में है और उन्हीं की वजह से मुझे ये अंदर की खबर मिली। अनाउंस होते ही जमीन के भाव बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 हजार एकड़। किसानों को 10 या 20 हजार देकर उनकी जमीनें हड़प लो। अगर किसी ने नाटक किया तो उसे काट कर फेंक दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता शशि। इस बार हमें लाखों करोड़ों बनाने हैं। भैया, कल ही मेरा बेटा शहर से आया। वो मुझे और अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। कल रात से उसकी माँ भी शहर जाने की जिद कर रही है। सच कहूं तो आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद मान जाए। तू मेरा सगा छोटा भाई है सुरेश, मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तेरी बीवी को कैसे समझाऊंगा? और अब तो तेरे बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है सुरेश, तुम भी उनके साथ शहर चले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हम लोगों ने एक साथ बहुत वक्त बिताया है। और जाओगे तो कहाँ जाओगे? शहर ही जाओगे ना? जब भी मन करेगा आ जाऊंगा। माँ, ये वाले कपड़े भी रख दो। शहर में ये पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ऐसे ही वहाँ चुपचाप क्या बैठे हुए हो? जाओ राजू की मदद करो। माँ, उन तकियों को क्यों पैक कर रही हो? बेटा, अगर घर पे मेहमान आएगा तो जरूरत पड़ेगी। माँ, वहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ कपड़े लेकर चलने के लिए कह रहा है? वहाँ इसके पास सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद अगर कुछ यहाँ रह गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, किसी के हाथ भिजवा देना। एक बार और ठीक से सोच लो ज्योति, आखिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे सब। हाँ? अपने खुद के गांव में आराम से रहिए। सच कहूं तो शहर जाने की खुशी के अलावा आप भी नहीं जानते आपको क्यों जाना है। इस उम्र में वहां जाकर कुछ नया नहीं देखने मिलेगा। बस चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। यहां से कुछ 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भलाई सोचने वाले 4 नए लोग नहीं मिलेंगे। आप इस घर में सब पर चिल्लाती हैं, सबकी टांग खींचती हैं, अच्छा लगता है।
आपकी वजह से घर में रौनक है, लेकिन आपके वहां जाने के बाद ना आपको बोलने में मजा आएगा, ना हम सबको सुनने में। घर से बाहर जाने के लिए बस अपना सूटकेस बांधकर आपको इस घर की दहलीज को लांघना होगा, लेकिन कभी अगर आपका वापस आने का मन किया तो दहलीज दीवार बन जाएगी। कोई गांव छोड़कर जाए तो नारायण जी बस स्टैंड तक जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अगर उनका सगा भाई छोड़कर चला जाए तो कल से वो किसी को गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शहर में सेटल होकर माँ बाप की देखभाल करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस, लेकिन उनके माता पिता समान भैया भाभी से उन्हें अलग कर रहे हो तुम। अगर ये लोग यही रहें तो हर वीकेंड आकर तुम इन्हें मिल सकते हो। रात को बस पकड़ो तो सुबह तुम यहां पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ आए तो ये तय है कि तुम साल में एक बार भी अपने गांव नहीं आओगे। दोनों भाई 40 सालों से एक साथ रहते आए, 40 years, that's really something। देखते देखते ये और 40 साल एक साथ रहेंगे। इन्हें जुदा मत करो, दिल टूट जाएगा। आपके परिवार के निजी मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता। 4 दिनों में आपने मुझे अपना बेटा मान लिया, बस सबको खुश देखना चाहता। याद रखना दिवाली आ रही है, 3 दिन पहले ही आ जाना। हाँ ठीक है माँ। दिवाली हम सब मिलकर यही मनाएंगे। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सेटिंग करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना? ओके कंफर्म है। हाँ मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अरे तू उधर मत देख, मेरी बात सुन, इधर आ। पहले तुझे जाकर मार्केट से। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे मुझे साथ? लगता है मुझे पूछ रही है। अरे 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 सुन बेवकूफ, वो तुझे नहीं बुला रही है। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अब आ जा, कहा था ना तुझसे। नहीं वो क्या है ना, यहाँ मुझे खड़ा। ज़रा गलतफहमी हो गई। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? सुनो हर्ष, जब तक तुम नहीं जाओगे वो इसी तरह चिल्लाएगी। जाओ उसके साथ। सुमति दीदी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ? हाँ खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। सब्जियों को नए तरीके से उगाने की टेक्निक सिखाने आई हूँ, आइए। और मुझे मेहंदी भी चाहिए सुमति दीदी, जिसे लगाते ही मेरे हाथ लाल हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे। जितनी मेहंदी चाहिए उतनी ले लो। वैसे भी हम ये जगह खाली कर रहे हैं, कल हम गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों दीदी, वो भी अचानक? कल ही इस गांव में एक मिनिस्टर आया है, उन्हें ये पूरी जमीन चाहिए। हमारी लाख मना करने पर भी वो नहीं माने। उन्होंने पिताजी को भी पीटा। कहा कि हम कल आएंगे और कुछ पैसे देकर कागजात पर दस्तखत करवाएंगे। इसीलिए शहर जाकर वहीं कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए ले जाना चारो। चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बढ़े होंगे, तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार से अपने पति की बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए,
तुम इनका जीने का सहारा छीनकर किसी और को देना चाहते हो? निकलो। चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाएंगे? मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहाँ सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। मैं यहीं रहूंगा, जमीन भी यहीं रहेगी। हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। पहले इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है, इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से है। लगा था वो एक पैसे वाला सिर फेरा है, पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ। मैं सबक सिखाऊंगा उसे। हर्ष बेटा, हर्ष, शशि तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो मुझसे कह के गया है कि वो तुमसे तुरंत मिलना चाहता है। वो लोग चारू को उठाकर ले गए हैं, जल्दी कुछ करो हर्ष। चारू को कुछ नहीं होगा। हम उसके पास जाके उसके पांव पड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। वो तरस खा के चारू को छोड़ देगा। लेकिन तुम वहां मत जाना बेटा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मेरी बात मानो, अपना सामान बांधकर इस गांव से कहीं और चले जाओ। यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। यहीं रुकने दो उसे, यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुँचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इससे, उससे, उससे और इससे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहाँ आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो।
72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवरकोटा है और देवरकोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। दिल्ली में मेरे ही घर आकर मुझे ही धमकी दे गया हो। अगर ये बात तुझे पहले ही बता देता तो ये सब न होता। अब वो यहीं पर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी भी तरह ढूंढो उसे और जाकर उसके टुकड़े कर दो। वो मुझे पहले भी मिला था पापा। चाचा ने मुझे 2 रिपोर्टर्स को मारने के लिए भेजा था, वो भी था वहां पर। मुझे पीट कर वो उन दोनों को बचा कर ले गया। और सच कहूं तो आपके मिनिस्टर की पोस्ट जाने की वजह भी वही है। हजारों करोड़ों का मालिक रविकांत का बेटा है वो। रविकांत का बेटा? भाई मेरे को तो अभी उससे बहुत डर लगने लगा है। आज शाम को वो तालाब के पास जाने वाला है ताकि तालाब का पानी गांव वालों के खेतों तक पहुंचा सके। हेलो, क्या हाल है रवि? कौन बोल रहा है? विश्वनाथ राव। इस गांव को छोड़ कर क्या गए? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, पर ये मत भूलना गांव छोड़ने की वजह हम ही तो थे। तुमने बेहिसाब दौलत कमाई और उसी दौलत को लुटाने के लिए अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। हम तो तुम्हें खतरा समझते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी बड़ा खतरा बन गया। तुझे इस गांव से भगा दिया वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे बेटे को इस दुनिया से भगाना होगा। उसकी लाश लेने के लिए आ जाना। विश्वनाथ राव, विश्वनाथ राव।
उससे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ, प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती माँ। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उससे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। गए हम प्रेम की बारी में, रोप गए हम प्रेम की बारी में, रोप गए हम प्रेम की बारी में, रोप गए हम। जोसेफ ने मैरी से प्रेम किया।
किया, ईश्वर ने जीवों से प्रेम किया, प्रेम की बारी में रोक गए हम, प्रेम की बारी में रोक गए हम, प्रेम की बारी में रोक गए हम, प्रेम की बारी में रोक गए हम। यीशु ने बच्चों से प्रेम किया, यीशु ने बच्चों से प्रेम किया, प्रेम की बारी में रोक गए हम, 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 प्रेम की बारी में रोक गए हम। प्रेम की बारी में रोक गए हम, प्रेम की बारी में रोक गए हम। आदम ने हवा से प्रेम किया, आदम ने हवा से प्रेम किया, प्रेम की बारी में रोक गए हम, प्रेम की बारी में रोक गए हम, प्रेम की बारी में रोक गए हम, प्रेम की बारी में रोक गए हम। आदम ने हवा से प्रेम किया, आदम ने हवा से प्रेम
छोड़ के चलिया, चार दिन कर जीवन के छोड़ के चलिया। हे मनवा यीशु तो की भूले थे, हे मनवा मसीह तो की भूले थे। चार दिन कर जीवन के छोड़ के चलिया, चार दिन कर जीवन के छोड़ के चलिया, चार दिन कर जीवन के छोड़ के चलिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो। छवा समय रे कितना सुंदर दिलवाली, छवा समय रे कितना सुंदर दिलवाली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो। स्कूल जीवन रे कितना सुंदर दिलवाली, स्कूल जीवन रे कितना सुंदर दिलवाली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो। युवा समय रे कितना सुंदर दिलवाली, युवा समय रे कितना सुंदर दिलवाली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो।
सुंदर दिलवाली मस्त जीवन रे कितना सुंदर दिलवाली धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो रे सुनहरे से कदम बढ़ाते चलो एको दिना उड़ी चली जब दया है रे हाय सुंदर कयामती में मिल जब दया है रे हाय एको दिना उड़ी चली जब दया है रे हाय सुंदर कयामती में मिल जब दया है रे हाय नहीं रे वो सोना रूपा मोतिया निजाबू बिना दिया बतिया नहीं रे वो सोना रूपा मोतिया निजाबू बिना दिया बतिया मोरी जबू बिना दिया बिना बाती रे सुंदर कयामती में मिल जबो दया है रे हाय देखो दिना उड़ी चली जबो दया है रे हाय सुंदर कयामती में मिल जबो दया है रे हाय प्रीति जोरालो मोई संसार से मोई हेराई गेलो अपन मसी से प्रीति जोरालो मोई संसार से मोई हेराई गेलो अपन मसी से पूछते खोजते उड़ी चली जबो दया है रे हाय सुंदर कयामती में मिल जबो दया है रे हाय एको दिना उड़ी चली जबो दया है रे हाय सुंदर कयामती में मिल जबो दया है रे हाय भूल जबो दुनिया कर माया के छोड़ जबो सुंदर अपन काया के भूल जबो दुनिया कर माया के छोड़ जबो सुंदर अपन काया के हरियरा दुनिया में जबो दे हाय रे हाय सुंदर कयामती में मिल जबो दया हाय रे हाय देखो दिना उड़ी चली जबो दया हाय रे हाय सुंदर कयामती में मिल जबो दया हाय रे हाय देखो दिना उड़ी चली
जब दया हाय रे हाय सुंदर कयामती में मिल जब दया हाय रे काजे चढ़ाबू प्रभु मोय सोजो ना सब कुछ तो तोर देवल दान बलिया सजाई के लाई हो प्रभु मोय तोर लागिन प्रेम बलिदान काजे चढ़ाबू प्रभु मोय सोचो ना सब कुछ तो तोर देवल दान दलिया सजाई के लाई हो प्रभु मोय तोर लागिन प्रेम बलिदान ई धरती कर फल फूल तोरे दान धन दौलत मोर तोरे वरदान ई धरती कर फल फूल तोरे दान धन दौलत मोर तोरे वरदान सब कुछ मोय तो के चढ़ा थो प्रभु मोय ग्रहण कर ले वो प्रेम दान सब कुछ मोय तो के चढ़ा थो प्रभु मोय ग्रहण कर ले वो प्रेम दान काजे चढ़ाबू प्रभु मोय सोचो ना सब कुछ तो तोर देवल दान दलिया सजाई के लाई हो प्रभु मोय तोर लागिन प्रेम बलिदान ई सुंदर जीवन तोरे दान जिंदगी कर सब कुछ तोरे वरदान ई सुंदर जीवन तोरे दान जिंदगी कर सब कुछ तोरे वरदान ई सुंदर जीवन चढ़ा तो प्रभु मोय तोर लागिन प्रेम बलिदान ई सुंदर जीवन चढ़ा तो प्रभु मोय तोर लागिन प्रेम बलिदान काजे चढ़ाबू प्रभु मोय सोचो ना सब कुछ तो तोर देवल दान दलिया सजाई के लाई हो प्रभु मोय तोर लागी प्रेम बलिदान
प्रभु मोर तोके छोड़ के तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है यीशु अंधकार माया में पड़ला हो हे यीशु मोके तो बचा हे यीशु मोके तो बचा हे यीशु मोके तो बचा यीशु मोके तोई बचा कहाँ जबो यीशु मोरी तोके छोड़ के तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है यीशु वचन तो सुना हे यीशु मोके तोय बचा हे यीशु वचन तो सुना कहाँ जाबो प्रभु मोई तोके छोड़ के तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है तोरे थिना प्रभु मोर जीवन है
मोके पाप करुणा प्रभु पाप करुणा दहर दहर ले चलूनी तो हे प्रभु दहर दहर ले चलूनी तो हे प्रभु दहर दहर ले चलूनी तो हे प्रभु तोर बिना है प्रभु जीवन मोर अशांत है तोर बिना है प्रभु जीवन मोर अशांत है डगर डगर हर कदम में मुझे दुख उठाओ ना प्रभु दुख उठाओ ना दहर दहर ले चलूनी तो हे प्रभु दहर दहर ले चलूनी तो हे प्रभु जीवन कर दहर में हे प्रभु तो हे मोर सच्चा चरवा जीवन कर दहर में हे प्रभु तो हे मोर सच्चा चरवा
यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे कोई अपन भेड़ी मान के तो यीशु भला गदारिया कहियो ना भुलावे तो अपन भेरी मान के तो यीशु भला गदारिया कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे तो अपन भेड़ी मान के तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे तो
पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। झूठी शिक्षा छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। झूठी शिक्षा छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। चोरी चारी छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। चोरी चारी छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हड़िया दारू छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हड़िया दारू छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। लोभ लालच छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। लोभ लालच छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता।
आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह